भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर प्राप्त करने की मांग कर रहा है। हालांकि इसे लेकर अनेक चर्चाएं और राजनयिक वार्ताएं होती रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। यह मुद्दा हाल ही में और भी अधिक तूल पकड़ गया जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलेआम संयुक्त राष्ट्र की नीतियों और उसकी कार्यशैली की आलोचना की। दरअसल भारत का तर्क यह है कि वर्तमान में जो देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, उनमें से अधिकांश का वैश्विक राजनीति और विकास पर उतना प्रभाव नहीं है जितना कि आज के दौर में भारत का है। भारत न केवल दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, बल्कि एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी शांति, विकास और सुरक्षा में अपना अहम योगदान दिया है। फिर चाहे वह शांति रक्षक अभियानों में भारत की भूमिका हो या वैश्विक संकटों में उसकी सक्रिय भागीदारी, भारत का योगदान व्यापक और प्रभावशाली रहा है। इसके बावजूद अभी तक भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। यह मुद्दा इसलिए भी अधिक जटिल हो गया है क्योंकि भारत को कई बड़े देशों जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का समर्थन मिला हुआ है। इन देशों ने बार बार कहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके अलावा वैश्विक समुदाय का भी एक बड़ा हिस्सा मानता है कि भारत को वीटो पावर और स्थायी सदस्यता देने से संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता और भी बढ़ेगी। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए इसे आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर समर्थन होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र भारत की स्थिति को नजरअंदाज कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन देशों के पास वर्तमान में वीटो पावर है, वे खुद भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और युद्धों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हैं। ये स्थिति और भी गंभीर तब हो जाती है जब ऐसे देश वैश्विक मुद्दों पर निष्पक्षता का दावा करते हैं, जबकि वे खुद विभिन्न युद्धों में कहीं न कहीं इन्वॉल्व होते हैं। एस जयशंकर ने यह बात स्पष्ट कर दी कि संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा संरचना अब पुरानी हो चुकी है और इसे बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर आज संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मंच है, तो इसमें सुधार और बदलाव अनिवार्य है। अन्यथा यह अंतर्राष्ट्रीय मंच अपना महत्व खो सकता है। जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र का काम सिर्फ बयान देना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे असली मुद्दों पर ठोस कदम उठाने चाहिए। इसी बीच इजराइल ने भी संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ अपने फैसले को और कड़ा कर दिया है। इजराइल ने घोषणा की है कि वह संयुक्त राष्ट्र की कई गतिविधियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को इजराइल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि इजराइल का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र उसके खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित है और इजराइल के हितों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। इतना ही नहीं, इजराइल ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी इजराइल में पाए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा कदम है जो इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के रिश्तों में गंभीर खटास को दर्शाता है। भारत और इजराइल के ये कदम इस ओर भी इशारा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाने में विफल हो रहा है। कई वैश्विक संकटों जैसे सीरिया, यमन और अब यूक्रेन के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की निष्क्रियता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जिन देशों के पास वीटो पावर है, वे इस शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वैश्विक संघर्षों को समाप्त करने में असफल हो रहे हैं। भारत का यह मानना है कि यदि उसे वीटो पावर दी जाती है तो वह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि वर्तमान में वीटो पावर वाले देशों का ध्यान अधिकतर अपने स्वार्थों पर केंद्रित है, जबकि भारत जैसी उभरती हुई शक्ति अधिक तटस्थ और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपना सकती है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में वैश्विक मंचों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।
फिर चाहे वह G20 शिखर सम्मेलन हो, BRICS हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत की भूमिका और उसकी नीतियों को अब वैश्विक समुदाय गंभीरता से ले रहा है। भारत न केवल एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि उसने वैश्विक शांति अभियानों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस संदर्भ में भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता की मांग न केवल जायज है, बल्कि यह विश्व समुदाय के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग केवल भारत या इजराइल की ही नहीं है, बल्कि कई अन्य देश भी इसके ढांचे में बदलाव चाहते हैं। वर्तमान में जो संरचना है वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है और अब वैश्विक परिदृश्य काफी बदल चुका है। आज की दुनिया में न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी नए समीकरण बन रहे हैं। ऐसे में अगर संयुक्त राष्ट्र समय के साथ खुद को नहीं बदलता तो यह मंच धीरे धीरे अप्रासंगिक हो सकता है। भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की मांग केवल एक देश की आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह विश्व व्यवस्था में एक आवश्यक सुधार की दिशा में एक कदम है। यदि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलती है तो यह निश्चित रूप से वैश्विक शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा तय करेगा। भारत ने कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की मांग को प्रमुखता से उठाया है। यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत न केवल दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत है, बल्कि आज के समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में उसका एक प्रमुख स्थान है। इसके बावजूद भारत को अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। यह विषय हाल ही में और अधिक तीव्र हो गया जब भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की कार्यशैली और उसकी नीतियों पर खुलकर सवाल उठाए। चीन, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और वीटो पावर का अधिकार रखता है, कई मौकों पर भारत के खिलाफ अपने वीटो का उपयोग करता रहा है। जब भी भारत के पक्ष में कोई प्रस्ताव आता है, खासकर ऐसे प्रस्ताव जो भारत के वैश्विक व्यापार और एक्सपोर्ट को बढ़ाने से जुड़े होते हैं, चीन किसी न किसी बहाने से वीटो का उपयोग करके उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर देता है। इसके विपरीत चीन उन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है जो उसके अपने हितों से जुड़े होते हैं, चाहे वे प्रस्ताव दुनिया के किसी अन्य हिस्से के लिए नुकसानदायक ही क्यों न हो। चीन की यह नीति न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक व्यापार और शांति के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। भारत लंबे समय से इस बात का विरोध करता आ रहा है कि सिर्फ 5 देशों के पास ही वीटो जैसी असाधारण शक्ति होना गलत है। यह उन सभी देशों के साथ अन्याय है जो लगातार विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं और अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को ईमानदारी से निभा रहे हैं। भारत, जो आज की तारीख में तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसे संयुक्त राष्ट्र में वह स्थान नहीं मिला है जिसका वह हकदार है। इसके विपरीत अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, जो पहले से ही स्थायी सदस्य हैं, अपनी वीटो पावर का उपयोग करके वैश्विक मुद्दों को अपनी शर्तों पर नियंत्रित कर रहे हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भारत यह मांग सिर्फ पिछले 1-2 सालों से नहीं कर रहा है, बल्कि यह मुद्दा पिछले 10 सालों से उठाया जा रहा है। भारत बार बार यह कहता आया है कि संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा संरचना अब पुरानी हो चुकी है और इसे बदलने की आवश्यकता है। पुराने नियमों को छोड़कर नए और प्रभावी नियमों को लागू किया जाना चाहिए ताकि वैश्विक शांति और सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। इस दिशा में भारत का यह भी तर्क है कि जो देश इसके लिए योग्य हैं, उन्हें स्थायी सदस्यता और वीटो पावर का अधिकार मिलना चाहिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में 193 देशों के नेता शामिल हुए थे। यह बैठक इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें कई देशों ने वही बात दोहराई जो भारत पिछले कई वर्षों से कहता आ रहा है। इस बैठक में चीन ने भी अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया कि दक्षिण एशिया की ताकत को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि चीन ने सीधे तौर पर भारत का समर्थन नहीं किया,
लेकिन उसका बयान यह संकेत देता है कि वैश्विक मंच पर भारत के पक्ष में एक माहौल बन रहा है। इस बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब अपनी बात रखी, तो दुनिया के कई देशों ने इसे गंभीरता से सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव किए जाएं और भारत को भी इसमें स्थायी सदस्यता दी जाए। उनका यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब लगभग सभी देश इस बात को मानने लगे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा संरचना में सुधार की आवश्यकता है। बावजूद संयुक्त राष्ट्र में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे भारत को स्थायी सदस्यता मिल सके। इस स्थिति ने संयुक्त राष्ट्र को भी एक बड़ी चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। एक तरफ भारत अपने कूटनीतिक प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र पर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल भी संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ एक कड़ा रुख अपना चुका है। इजराइल ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के कुछ अधिकारियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस प्रतिबंध के तहत संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को इजराइल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि इजराइल का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र उसके खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है और उसके हितों को हमेशा नजरअंदाज करता है। इजराइल का यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र के साथ उसके रिश्तों में एक गंभीर दरार को दर्शाता है। इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली पर खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अब एक पुरानी कंपनी की तरह हो गया है, जो बदलते समय और परिस्थितियों के साथ खुद को अपडेट नहीं कर पाया है। जयशंकर ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र अब भी उन पुराने नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित है जो पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के कई स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर है, अक्सर वैश्विक संकटों को हल करने के बजाय उन्हें और बढ़ावा देते हैं। उनका कहना था कि आज दुनिया में दो बड़े युद्ध और तनावपूर्ण क्षेत्र हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र इन समस्याओं को हल करने में नाकाम रहा है। इसके विपरीत जिन देशों के पास वीटो पावर है, वे युद्ध को समाप्त करने के बजाय उसे और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता को कमजोर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र किस प्रकार के दबावों और समस्याओं का सामना कर रहा है। इस स्थिति में भारत का यह मानना है कि संयुक्त राष्ट्र को अब अपने ढांचे और नियमों में बदलाव करने की जरूरत है। यह बदलाव सिर्फ भारत की मांग नहीं है, बल्कि दुनिया के कई अन्य देश भी इस सुधार की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र समय के साथ अपने नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार नहीं करता, तो यह मंच धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खो सकता है। भारत, जो एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, का यह कहना है कि उसे अब उस मंच पर भी जगह मिलनी चाहिए जहां से वह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए अपनी आवाज और मजबूत कर सके। भारत की स्थायी सदस्यता की मांग सिर्फ एक देश की आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह वैश्विक व्यवस्था में एक आवश्यक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलती है, तो यह निश्चित रूप से वैश्विक शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा तय करेगा। भारत की यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन बदल रहा है। जहां एक तरफ पश्चिमी देश अब भी अपनी पुरानी नीतियों और संरचनाओं को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत और अन्य विकासशील देश तेजी से उभर रहे हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हो रही हैं, उनकी सैन्य शक्ति बढ़ रही है और उनकी वैश्विक भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में अगर संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन समय के साथ खुद को नहीं बदलते, तो वे धीरे धीरे अप्रासंगिक हो सकते हैं। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का ध्यान रखा जाए। भारत का यह मानना है कि संयुक्त राष्ट्र को उन देशों को भी वीटो पावर का अधिकार देना चाहिए जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा
संयुक्त राष्ट्र को अपने मौजूदा ढांचे में उन क्षेत्रों और देशों की बढ़ती ताकत को भी पहचानना चाहिए जो वर्तमान में वैश्विक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है और अब यह संरचना बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार अप्रासंगिक हो चुकी है। ऐसे में अगर संयुक्त राष्ट्र में सुधार नहीं होता तो यह संगठन भविष्य में अपनी भूमिका खो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत न केवल एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति है, बल्कि उसने अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में भी अपना अहम योगदान दिया है। इसके अलावा भारत ने कई वैश्विक मंचों पर अपनी नीतियों और अपने विचारों को प्रमुखता से रखा है। अगर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलती है तो यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे न केवल वैश्विक शांति और सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में विकासशील देशों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो। हाल ही में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है और इस बार मामला और भी गंभीर हो गया है। इजराइल का आरोप है कि संयुक्त राष्ट्र के चीफ ने सीधे तौर पर उन लोगों का समर्थन किया है जो इजराइल के खिलाफ हिंसा और आतंक फैलाने में शामिल हैं। इजराइल का कहना है कि हाल ही में ईरान द्वारा इजराइल पर हुए घातक हमलों के पीछे संयुक्त राष्ट्र के चीफ का अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है, क्योंकि उन्होंने हिंसा फैलाने वाले गुटों और अपराधियों का समर्थन किया है। इस स्थिति में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के चीफ को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब संयुक्त राष्ट्र के चीफ इजराइल में प्रवेश नहीं कर सकते। यह कदम इतना गंभीर है कि अब यह केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं रह गया है, बल्कि इसने संयुक्त राष्ट्र की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल का कहना है कि यह आरोप और प्रतिबंध न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि जब कोई संगठन या उसका प्रमुख हिंसा और आतंक का समर्थन करेगा तो उसे इस तरह का कड़ा जवाब मिलेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि इजराइल का आरोप सिर्फ संयुक्त राष्ट्र पर ही नहीं है, बल्कि उसने फ्रांस जैसे बड़े देशों को भी आईना दिखा दिया है। फ्रांस, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ने हाल ही में इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। इसके अलावा फ्रांस अन्य पश्चिमी देशों से भी अपील कर रहा है कि वे इजराइल को हथियार सप्लाई करना बंद करें, लेकिन इजराइल ने इस पर कड़ा जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए यह लड़ाई लड़ रहा है और यह सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आतंकी संगठन पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इजराइल का यह भी कहना है कि वह चाहे अकेला ही क्यों न हो, लेकिन वह इस लड़ाई को जीत कर ही रहेगा। इजराइल का मानना है कि उसे किसी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा और हितों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब सवाल यह उठता है कि संयुक्त राष्ट्र पर लगे इन आरोपों का उस पर क्या असर होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र अपने ऊपर लगे इस गंभीर आरोप से बच पाएगा या फिर उसकी विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान होगा? यह सवाल अब पूरी दुनिया के सामने है और इसका जवाब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इजराइल का यह रुख दर्शाता है कि वह अब किसी भी देश या संगठन की परवाह नहीं करता अगर वह उसके हितों और सुरक्षा के खिलाफ खड़ा होता है। फिलहाल इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच यह विवाद गहराता जा रहा है और देखना होगा कि इससे दुनिया के बाकी देशों पर क्या असर पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या संयुक्त राष्ट्र पर लगे इन आरोपों से उसकी साख पर असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस मुद्दे के बारे में पता चल सके।